हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आज आपके सामने लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 3 द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पार्ट नंबर 2। और इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बिना कोई देरी करते हुए हम अपने पेज नंबर 10 पर चलेंगे और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। For the understanding of accounting treatment of reserve and accumulated profit, when there is change in profit sharing ratio among existing partners. Case number 1, when reserve and accumulated profit or losses are transferred to capital account. पहला केस, जब रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके ख़त्म कर दिया जाता है। और दूसरा केस, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर नहीं करते तो भाई क्या करते हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो आगे के पार्ट में हम समझते हैं। पहले हम चलते हैं केस नंबर फर्स्ट पर। व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स are to be transferred to capital account। हम किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को या लॉसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई रिजर्व एंड कोई भी लाइबिलिटी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट, जो भी लाइबिलिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि लाइबिलिटी का जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी का बेसिक नेचर क्रेडिट होता है और क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। सेम ऑन द अदर साइड, अगर हम अपने लॉसेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो लॉसेस को ख़त्म करने के लिए हमें लॉसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि लॉसेस का जो बेसिक नेचर होता है वो, लॉसेस का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट। एंड इन केस हम डेबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उन लॉसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो हमने पास्ट में कर दिए बट ओवर द लाइफ ऑफ बिजनेस हमें उन्हें धीरे 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 चार्ज करना है फ्रॉम द P&L। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदल रहे हैं तो अब बाकी के सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया जाए। तो जो पास्ट के एक्सपेंडिचर है जिसे धीरे धीरे चार्ज करना था बैलेंस P&L अकाउंट से, उसे राइट ऑफ करना पड़ता है। इसे राइट ऑफ करने के लिए सारे के सारे पार्टनर्स इस फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। X and Y are partners sharing profits in the ratio 4:3:2. From 1st April 2017, they decided to share profits equally. On that date, books showed the following item. 3 पार्टनर्स थे, 4:3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 1 अप्रैल 2017 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर करेंगे, इक्वली। ठीक, और बुक्स का मतलब होता है बेटा बैलेंस शीट। उनके जो बैलेंस शीट थी वो कुछ बैलेंसेस शो कर रही थी। वो बैलेंसेस क्या है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, जनरल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, advertisement suspense account debit, that means it should be shown to the asset side. Record necessary journal entry, इस जर्नल एंट्री करेंगे हम
और ये जो भी बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, लेट्स चेक इट। ये बात कर लेते हैं वन बाय वन। P&L अकाउंट लाइबिलिटी साइड का आइटम है, इसी के साथ जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड का आइटम है, वर्कमैन कंपनसेशन भी लाइबिलिटी साइड का आइटम है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट असेट साइड का आइटम है। लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करने के लिए हम, लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट और इसे राइट ऑफ करने के लिए हम डेबिट करेंगे। एंड असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और इसे राइट ऑफ करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट्स में। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले तीनों लाइबिलिटी के जो आइटम्स हैं उनको कवर करते हैं। ठीक, पहले तीनों जो लाइबिलिटीज के आइटम हैं उनको कवर करते हैं। लेट्स चेक द जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री पर ध्यान दीजिए। P&L अकाउंट डेबिट कितना था, P&L अकाउंट बेटा क्वेश्चन में P&L अकाउंट था 1,20,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। ठीक, तीनों के बैलेंसेस क्रेडिट थे क्योंकि अब हमें इसे राइट ऑफ करना है और पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो हम इन्हें डेबिट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड कैपिटल। किस रेशियो में, जो भी इनका ओल्ड रेशियो था उस रेशियो में। ठीक, ध्यान देंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई भी चीज राइट ऑफ करनी है, बैलेंस शीट आइटम कोई भी राइट ऑफ करना है, तो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। आप इन तीनों का सम करेंगे और इन तीनों का सम करने के बाद में आपके पास टोटल आया 120 एंड 15 2,25,000। और इस 2,25,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4-3-2 में। जब मैं इसको 4-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मेरे पास आंसर्स आते हैं। एक्स का शेयर आता है 1 लाख, वाई का शेयर आता है 75,000 एंड जेड का शेयर आता है 50,000। अब हम आगे चलते हैं। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट होते हैं तो राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो हम क्रेडिट करते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, क्रेडिट करेंगे। लेट्स चेक इट। गिव मी अ मिनट। हाँ, राइट ऑफ करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। एंड यू कैन क्लियरली सीन इन द सॉल्यूशन, हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जो भी फिगर क्वेश्चन में दी हुई थी उससे। एंड किधर ट्रांसफर करेंगे, बाकी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो आपने देखा एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज इन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई भी बैलेंस शीट आइटम जो दिया हुआ है, अगर आप उसको खत्म कर रहे हो या राइट ऑफ कर रहे हो तो वो हमेशा आपके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, आपको इस चीज में कंफ्यूज कभी नहीं होना। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे हमारा,
ए और बी दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि भाई उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2 में बटेंगे। ऑन दैट डेट, इस तारीख को P&L अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस कहाँ शो करते हैं बच्चे? हम शो करते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड, और डेबिट को ख़त्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है। क्योंकि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो हमें P&L अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और जर्नल एंट्री क्या होगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। किस रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो में। कीप दिस थिंग इन माइंड। आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कोई भी बैलेंस शीट आइटम अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, अब हम इस पार्ट को समझने के बाद अब हम चलते हैं गुडविल ट्रीटमेंट के सेकंड पार्ट पर। और सेकंड पार्ट बच्चे ये है कि भाई हमने सालों से मेहनत की है, आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम बदलते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को एकदम से ख़त्म किया जाए? फर्स्ट केस में तो हमने सोचा कि भाई ख़त्म कर देते हैं, और ख़त्म करने का भी एंट्री हमने देख ली कि अगर लाइबिलिटी आइटम है तो डेबिट करके ख़त्म कर देंगे, और अगर असेट काइंड ऑफ आइटम है तो क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। बट अब भाई पार्टनर्स लोग ही नहीं चाहते कि जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको बैलेंस शीट में रहने दिया जाए। अगर रहने दिया जाता है तो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे, ध्यान देकर के सब समझेंगे। इसके लिए हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, XYZ 3 पार्टनर हैं। XYZ 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं 1:2 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। और वो लोग चाहते हैं कि भाई 1 अप्रैल 2016 से हमारे प्रॉफिट इक्वली बांटे जाएं। ऑन दैट डेट, इस डेट को जो P&L अकाउंट था, जो बैलेंस शीट में शो हो रहा था, वो 1,20,000 था। इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप हमेशा P&L अकाउंट को प्रॉफिट ही मानेंगे। दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, जो कि लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है बैलेंस शीट के। अब हमसे कहा गया कि पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि हम इस इशू को सॉल्व कर सकें। इन पार्टनर का ये इशू कैसे सॉल्व होगा बच्चे? लेट्स टॉक ऑन दिस। यप, सबसे पहले हम दोनों पार्टनर का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, दोनों पार्टनर का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। जब इस सेक्रीफाइस और गेन को डिस्ट्रीब्यूट करें, देखते हैं कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। ठीक, एक सेकेंड बच्चा। होम, old ratio of x 1:5, न्यू रेशियो ऑफ x 1:3। जब इसको सॉल्व किया गया तो रिजल्ट हमारा माइनस में आया। माइनस में आया दैट मीन्स x हैज गेन्ड 2:15। एंड हाउ अबाउट y? y को पहले मिलता था 2:5, अब मिलेगा 1:3। इसको हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट जो आया 1:15 सेक्रीफाइस। फॉर z को पहले मिलता था 2:5, अब मिलता है 1:3। सॉल्व किया, सेक्रीफाइस आया 1:15।
अब जो भी रिजल्ट है, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, एंड जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो उस गेन के एवज में आज कुछ पेमेंट करेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा, जिस एडजस्टमेंट एंट्री में होगा ये कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा है शेयर को, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर को, उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। लेट्स फाइंड आउट कितनी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए Y और Z की। Y ने सेक्रीफाइस किया 1:15 का, एंड P&L अकाउंट का बैलेंस कितना है 1,20,000। ठीक, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फिगर क्या है 8,000, एंड फॉर Z ऑल्सो हमारा जो फिगर आएगा वो 8,000 आएगा। एंड X को कितना कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है अपना 2:15 ऑफ, एक सेकेंड, 2:15 ऑफ 1,20,000 कितना हो गया बच्चे 16,000। तो आप एक जर्नल एंट्री कर लोगे, जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हु गेन्स शेयर इन दैट क्वेश्चन? X gains some share, that is 2/15, and Y and Z sacrifice 1/15. Journal entry will pass in the accounts X capital account debit to Y's capital to Z's capital. X capital account debit to Y's capital to Z's capital. नरेशन में आप लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एंड अमाउंट हमने निकाला ये ऊपर, तो इट्स क्लियर बाय द इलस्ट्रेशन। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रीड इट केयरफुली। Let's read it. ABC 3 पार्टनर हैं, 2, 3, 4 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। They decided to share future profits and losses in the ratio 4:3:2, just reversed। मतलब पहले 4 रेशियो मिल रहा था C को, अब मिलेगा A को। पहले 2 रेशियो मिल रहा था A को, अब मिलेगा C को। ठीक, कुछ बैलेंस शीट आइटम्स दिए हुए हैं बुक वैल्यू पर, और पार्टनर्स चाहते हैं कि वो इस बैलेंसेस को बिना अफेक्ट करे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, और आपका जर्नल एंट्री एक जर्नल एंट्री से आपके अकाउंट एडजस्ट हो जाएं। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे, लेट्स सी। जनरल रिजर्व का बैलेंस बच्चे क्या होता है हमारा, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। P&L अकाउंट अगर साइलेंट है तो वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो प्रॉफिट होता है। असेट साइड मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसे हम फिक्टिशियस असेट्स भी बोलते हैं, और इसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं, और इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है जनरल रिजर्व का, क्रेडिट बैलेंस होता है P&L अकाउंट का, बट डेबिट बैलेंस होता है आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना आया, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों में से इसको माइनस कर देते हैं, तो नेट बैलेंस बेटा हमारा आता है 40 + 20 = 60 एंड 45,000। तो नेट एडजस्टमेंट जो हमें करना है वो फिगर है हमारे पास 45,000।
नाउ कम टू आवर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, या आपको सॉल्यूशन क्लियरली दिख रहा है? आपने देखा नेट बैलेंस पता किया सवाल में। नेट बैलेंस कैसे पता किया गया कि भाई क्रेडिट बैलेंसेस में से टोटल डेबिट माइनस कर दिया और आपको पता लग गया कि टोटल एडजस्टमेंट एंट्री या नेट इफेक्ट किस फिगर पर किया जाएगा। वो फिगर है हमारा 45,000। 45,000 ओके, 45,000। ये काटा नहीं है मैंने, आप ये मत समझना मैंने काटा है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन, सेम वही पुराना तरीका। ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस और गेनिंग कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन केस हमारा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सॉल्व करने के बाद में फिगर नेगेटिव आ जाती हैं तो वो गेन बन जाता है। ठीक, जैसे इस केस में हुआ, एंड ए हैज गेन 2:9, बी 3:9 माइनस 3:9 इक्वल रहा, तो जीरो गेन जीरो लॉस, जीरो गेन जीरो सेक्रीफाइस। इन केस ऑफ सी, पहले उसे 4:2 मिलता, 4/9 मिलता था, अब 2:9 मिलेगा, तो रिजल्ट 2:9 का सेक्रीफाइस। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करके हम पता करेंगे कि हमने सेक्रीफाइस कितना किया है। लेट्स चेक। देखो 45,000 का 2/9 मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट जो आया बचे 5 टाइम्स एंड 5 इंटू 2 10,000। 10,000 डेबिट करेंगे और 10,000 क्रेडिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे बचे, और जो गेन किया है उसको डेबिट करेंगे। वी कैन सी इन दैट सॉल्यूशन एज, क्योंकि ए ने गेन किया है तो ए के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिगर हम निकाल चुके हैं 10,000 रुपीज। इट्स क्लियर इन द क्वेश्चन। ठीक, आपको, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, और इन केस कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। 4 पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं? भाई ए बी सी डी 2:1:1, और चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:3:1। 4:3:1 में शेयर करेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदलें तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज या कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। हमें सवाल में गुडविल दी हुई है 1,80,000 एंड रिजर्व्स दिए हुए हैं 160,000। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस। अब हमें क्या क्या पता करना है सवाल में, ये ध्यान से देखना। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने हैं और नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। कौन कौन सी? एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। इन केस सवाल यहीं तक साइलेंट हो जाता है, यहाँ तक, इसके आगे कुछ नहीं बोलता। तो हम रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते एंड गुडविल के वैल्यूएशन के हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते। जो भी गेनिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पर जाकर के। वैल्यू ऑफ गुडविल 1,80,000, रिजर्व्स 60,000, टोटल क्या हो गया बच्चा हमारा? 2,40,000।
अब इस 2,40,000 की एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज का तरीका यही होगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो एंट्री होगी वो आपकी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी। लेट्स चेक वन बाय वन। ओल्ड रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ ए, नेट ऑफ किया आपको गेन मिल गया, मतलब रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपका ऑटोमेटिक गेन हो गया। फॉर बी को पहले मिलता था 2:6, अब मिलता है 3:10। सॉल्व किया, रिजल्ट जो आया नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस किया बी ने। फॉर सी पहले उसे 1:6 मिलता था, अब 2:10 मिलता है। सॉल्व किया, सी ने गेन किया कितना, 1:30। नाउ हम चलते हैं फोर्थ पार्टनर पर, और फोर्थ पार्टनर ने क्या किया है, डी। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:6, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:10, नेट ऑफ किया, दैट मीन्स डी ने भी सेक्रीफाइस किया कितने का, 2:1 का। ठीक, तो दो पार्टनर हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, दो पार्टनर हैं जिन्होंने गेन किए हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं बी एंड डी सेक्रीफाइस किए हैं, एंड वही हम बात करें ए और सी गेन किए हैं। तो ए और सी को हम करेंगे डेबिट, एंड बी और डी को करेंगे हम क्रेडिट। हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। $2,40,000 का 2:30 किया, ओके फिर से वही हो गया। 2,40,000 का हमने 2:30 किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया बचा, 16,000। एंड सेम सी के लिए भी हमने 1:30 किया तो हमारा रिजल्ट आया 8,000। इसी तरीके से हमने बी के लिए भी कैलकुलेट किया और सी के लिए, डी के लिए भी कैलकुलेट किया। तो हमारी एंट्री क्या बनी, हमारी एंट्री बनी बचे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक, ए और सी ने गेन किया है तो ए और सी को डेबिट किया, और बी और डी ने सेक्रीफाइस किया है तो उनको हमने क्रेडिट किया। ठीक, इस वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और in case if you have any doubts, you can ask me in comments. I will try to answer it quickly as soon as possible. Thank you.